आ जाओ जी। अब सवाल उठता है पदार्थ जो है वो कैसे बने होते हैं, ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो पुराने समय में क्या माना जाता था, जो पदार्थ दिख रहा है बस वही पदार्थ वैसा ही बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये माउस दिख रहा है ना, तो माउस और किसी तरह से नहीं बना हुआ है, बस यही पदार्थ है। बट अब आधुनिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। क्योंकि माउस को यदि तोड़ेंगे या फिर ये पेन है, पेन को तोड़ेंगे तो ये 2 टुकड़ा में बटेगा, 2 टुकड़ा से 4 टुकड़ा होगा, 4 टुकड़ा से 8 टुकड़ा होगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। और इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी आगे करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे पदार्थ किस प्रकार से छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने। ये बट हमारे अगर ऋषि मुनि महात्मा के बारे में बात करें, जो बहुत समय पहले उन्होंने क्या बताया कि पदार्थ जो है वो लकड़ी की गुटिका की भांति होता है। मतलब पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़े की भांति होता है, वो कणों से मिलकर के नहीं बना होता है। अगर हम ये मान के चलने लगे कि पदार्थ अगर लकड़ी के टुकड़े की भांति है, तो बहुत सारी समस्या हमारे आम जीवन में जो साइंटिफिक घटनाएं हैं ना, उसको समझने में हो जाएगी। आगे चले, चलो जी। और पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा थे, उनका यह भी मानना था कि जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर, वो पंच तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। अब पंच तत्व क्या होता है? पंच तत्व में आता है तुम्हारा वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये पांचों तत्व मिलकर के पंच तत्व कहलाते हैं। और पुराने समय में यही माना जाता था कि कोई भी पदार्थ है वो पंच तत्वों से ही मिलकर के बनता है। ठीक है जी, आ जाओ जी। हमको समझना है कि पदार्थ बना कैसे होता है। क्या रियली में पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है? इसको हम कैसे मान लें कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है? इसको जानने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, और इसके बारे में बात करते हैं। एक गिलास है अपने पास और गिलास में है थोड़ा सा पानी, मतलब थोड़ा कम पानी है ना, पूरा गिलास भरा नहीं है, थोड़ा खाली हमने इसको छोड़ रखा है। तो आज बात कर लेते हैं इसके बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इस गिलास में हमने यहाँ तक पानी भर रखा है, जैसा कि तुमको दिख रहा है, यहाँ तक पानी भर रखा है। थोड़ा सा चीनी हमने लिया है। अब क्या करेंगे, 2 चम्मच चीनी लेके इस गिलास में डाल देंगे। जैसे ही चीनी डालेंगे, यहाँ तक मान लो हमने चीनी डाला, पानी का स्तर यहाँ तक बढ़ जाएगा। बढ़ गया जी, बढ़ेगा बढ़ेगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कोई भी पदार्थ है, चूंकि चीनी भी पदार्थ है और पानी भी पदार्थ है, तो अगर पदार्थ है तो उसको जगह चाहिए। तो जल तो यहाँ तक भरा हुआ है, तो चीनी अगर इसके अंदर डालेंगे तो वो भी तो जगह घेरेगा ना। तो जगह घेरेगा, इसका मतलब पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा। पानी का लेवल बढ़ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही कुछ देर के बाद देखते हैं, या फिर हम जब चीनी को पानी में बिल्कुल चम्मच से मिला दे, तो ये लेवल घट के प्रारंभिक लेवल में आ जाएगा। अब हमारे सामने, हमारे मन में एक प्रश्न आया, ये तो ठीक है, बट चीनी अब गया कहाँ? लेवल भी कम हो गया और चीनी भी गायब है, गया कहाँ? इसको कैसे समझ सकते हैं? आओ जरा बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पर 2 बातें हमको समझनी। पहली बात कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बनी होती है। सपोज ये पदार्थ के 2 कण हैं, ये पदार्थ के 2 कण हैं। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, जिसको हम लोग अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। पहली बात समझ में आ गया, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। दूसरी बात ये समझना है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अब समझो बात को, जब हमने इस चीनी को पानी के अंदर में डाला, इस गिलास में डाला, तो हुआ क्या? जो चीनी के क्रिस्टल थे वो पानी के कणों से टकराया। टकराने के बाद ये चीनी के क्रिस्टल भी गतिशील था, ये भी गतिशील था, पानी के कण भी गतिशील है, दोनों गतिशील है, एक दूसरे से टकरा रहा है, जिसके कारण ये जो चीनी के क्रिस्टल है, छोटे छोटे आकार में चीनी इस प्रकार से होता है, ये टूटता गया, टूट कर ये छोटे छोटे कणों में बट गया। ये छोटे छोटे कणों में चीनी के जो क्रिस्टल है वो बट गया। बटने के बाद क्या हुआ? बटने के बाद जो ये सपोज पानी के कण है, ये जो दोनों दिख रहा है, ये पानी के कण है। इस 2 कणों के बीच में जो खाली जगह था, इसी के बीच में चीनी के कण जाकर के समा जाता है, या बोलो छिप जाता है। अब चूंकि हमको ना पानी का कण दिख रहा है ना चीनी का कण दिख रहा है, इसलिए हम मानते हैं कि चीनी जो है वो गायब हो चुका है, बट चीनी उसी में है। अगर तुमको चीनी फिर से लेना है, प्राप्त करना है, तो ये भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है। चीनी को गर्म करो, गर्म करने का पानी वेपोराइज हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, देन तुमको तुम्हारे पास चीनी फिर से मिल जाएगा। चीनी कहीं गया नहीं था, चीनी तो पानी के अंदर ही था, पानी के कणों के बीच में था। तो देखो, चीनी का पानी में घुलना हम तभी समझ सकते हैं जब हम ये मान के चले कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो जी। एक एक्सपेरिमेंट और है जिसकी सहायता से तुम्हारा जो भी कन्फ्यूजन है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास 4-5 गिलास लेंगे और थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। ये एक रंजक होता है, रंग होता है जो लाल रंग का होता है। ठीक है जी। तो एक गिलास लेंगे, 4-5 गिलास ले लो, उसमें पानी भर लो।
सबसे पहले क्या करना है ना, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और पहले वाले ग्लास में डालना है। जैसे तुम पोटेशियम परमैंगनेट को पहले वाले ग्लास में डालोगे तो हमने पहले ही बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट का कण गतिशील है, पानी का कण गतिशील है, जिसके कारण होगा क्या कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे पानी में समान रूप से घुल जाएगा, है ना। हर एक जगह पर समान मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर घुल गया। अब हमको क्या करना है कि थोड़ा सा 1 चम्मच पानी इसमें से निकालना है और आना है कहाँ पर, देखो जरा, आना है कहाँ पे, इस दूसरे वाले जो गिलास है जिसमें पानी रखा है इसमें डाल देना है। हमने सिर्फ 1 चम्मच ही निकाला पानी और पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन। 1 चम्मच पानी और पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन निकालने का मतलब है कि जो 1 चम्मच है उसमें ढेर सारा पानी होगा, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट होगा, बट वो थोड़ा सा जो पोटेशियम परमैंगनेट का कण है वो जो दूसरा वाला गिलास है उसको पूरा रंगीन कर दे रहा है। इसका मतलब है कि वो जो 1 चम्मच जो पानी है उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें ढेर सारा पार्टिकल्स होना चाहिए। अब ये तभी संभव है जब पदार्थ के कण जो है वो छोटे छोटे हो या पोटेशियम परमैंगनेट का कण जो है छोटे छोटे हो। यही काम अगर कर ले, फिर से अपन क्या करें, यहां से ले थोड़ा 1 चम्मच और इस वाले में डाल दे, तो यहां पर फिर देख रहे हैं कि पूरे ग्लास को क्या कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट फिर से रंगीन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। बातें समझ में आ गई? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं अपन। पदार्थ के कणों के गुण, तो पहला गुण तो हमने बता दिया कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है पदार्थ के कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम लोग देख नहीं सकते हैं उसको। ठीक है जी, ये चीनी और पानी वाले एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आ जाता है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, लेकिन पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये भी हमको चीनी और पानी वाले एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आ जाता है, और साथ ही जब पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट किया ना उस वाले से भी समझ में आ जाता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है पदार्थ के कणों का वो है हमारे पास पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। अब ये हमने इससे पहले ही बताया है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान। सपोज पदार्थ का ये 2 पार्टिकल है, 2 कण है, इसके बीच में होता है खाली स्थान। जैसा हमने बताया था, जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी का जो क्रिस्टल होता है ये इस प्रकार का होता है, घनाकार क्रिस्टल। ये कुछ इस प्रकार का क्रिस्टल होता है, चीनी का होता है ना घनाकार क्रिस्टल। ये छोटे छोटे कणों में टूटता है और फिर ये कण कहाँ पर चला जाता है, पानी के कणों के बीच में जाकर के अटक जाता है, जिससे हमको चीनी दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो सकता है कम खाली स्थान हो सकता है ज्यादा खाली स्थान हो, लेकिन खाली स्थान होगा, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो बात है अगला, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होता है या निरंतर गतिशील होता है। इसको समझने के लिए फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट का सहारा लेंगे और जरा हम बात कर लेते हैं। इससे पहले हालांकि हमने बात किया था चीनी वाले एक्सपेरिमेंट में भी, बट अब आओ जाए यहाँ पर बात करते हैं। एक गिलास लेते हैं, गिलास में थोड़ा सा पानी लेंगे और इंक लेंगे। थोड़ा सा इंक अपन क्या करेंगे, गिलास पानी में डाल देंगे। जैसे ही इंक पानी में डालते हैं तो होता यह है कि पूरा का पूरा पानी जो है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके पूरा इंक जिस रंग का होता है उस रंग का हो जाता है। मतलब इंक पूरे पानी में समान रूप से वितरित हो जाती है। हमने तो बाहर से नहीं मिलाया, सिर्फ इंक डाला था, उसको मिलाया तो नहीं। इंक फैला कैसे पानी में? यह इसलिए हुआ कि पानी का कण भी गतिशील है और इंक का कण भी गतिशील है। जब हम इंक को पानी में डालते हैं तो विसरण होता है, विसरण के बारे में आगे जानने वाले हैं। तो विसरण होता है और पूरे पानी में जो है समान रूप से इंक फैल जाता है। ठीक है, ये क्यों हुआ? पदार्थ के कण गतिशील होता है इसलिए हुआ। बट यहाँ पर एक बात और समझो, यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो पदार्थ के कण क्या होता है, बहुत ज्यादा गतिशील हो जाता है। इसी उदाहरण में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 गिलास लेते हैं, एक गिलास में ठंडा पानी है, दूसरे गिलास में गर्म पानी है। अब समझो यहाँ से अगर हम क्या करें कि दोनों में एक ही समय पर इंक डालें तो जो गर्म पानी वाला गिलास है उसमें इंक जल्दी घुल जाएगा। अब तुम बोलोगे रीजन क्या है, कारण क्या है, गर्म गिलास वाले पानी में इंक जल्दी क्यों घुला? तो कारण यह है कि हमने क्या कहा कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब गतिशील होते हैं तो जल्दी मिक्स होगा ना, जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएगा और जल्दी जल्दी पूरे गिलास में फैल जाएगा। जबकि ठंडे पानी का जो जल होगा वो उसके कण कम गतिशील है, इस रीजन से वह धीरे धीरे पूरे पानी में विसरित होगा। बातें समझ में आ गई कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।